अरे तो दोस्तों, आज मैं रूल नंबर 5 पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि आपके एग्ज़ाम जो रेलवे ग्रुप डी के एवरेज का रूल नंबर 5 है। मेरी 3 क्लासें आप लोगों ने देख ली हैं, ये 4th क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5। क्या पढ़ेंगे बेटा? रूल नंबर 5। आज पढ़ रहे हैं रूल नंबर। ओके। अब इसमें क्या है, ये स्कूल में थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पे अभी देखो, मेथड आपने जो यूज किया था डेविएशन मेथड, वही यूज कर रहे हैं। मेथड नहीं चेंज होगा, मेथड नहीं चेंज होगा, मेथड नहीं चेंज होगा। हम लोग बस थोड़ा रूल से क्या है, टाइप्स पढ़ते जाए, टाइप नंबर मान लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बदला हुआ दिखेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ संख्याओं के समूह दिया होगा, उसमें से कुछ पार्ट को अलग कर लेंगे, दूसरे पार्ट को अलग कर देंगे, कोई मिडिल की नंबर पूछ देंगे या लास्ट की नंबर पूछ देंगे। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, का औसत, औसत 20 है, 20 है। जिसमें जिसमें प्रथम प्रथम 4 का औसत, 4 का औसत, औसत 18 है तथा अंतिम 5 का औसत, अंतिम अंतिम 5 का औसत, का औसत, औसत 22 है। तो पांचवी संख्या क्या होगी? तो पांचवी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ओके, ये है। अब इसे करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा देखो, मेथड जो मैंने बताया वही लगेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। मेथड जो मैंने बताया वही लगेगा। देखो मैंने क्या बताया था, इसे यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक रूल देख लो। रूल क्या, रूल तो डेविएशन मैंने बता ही रखा, उसी से लगाएंगे। यहाँ पे टोटल आपके पास 10 नंबर्स हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक से लेके 1 2 4, एक से लेके 4 संख्याएं हैं, एक से लेके 4 संख्याएं हैं, इसे हमने 4 मान लिया। 4 प्रथम 4 संख्याएं, इनका जो एवरेज दिया गया है बेटा, एवरेज दिया गया है, वो दिया गया है आपका 18। उसके बाद में लास्ट 5, 5 का मतलब हो गया 6 6 टू 10, छठवीं से लेके 10वीं तक। इनका जो ये संख्याएं कितनी है, 5 है, लास्ट 5, इनका औसत 22 है। ओके। अब जो बीच में बची, देखो 1 to 4 यहाँ हो गया बेटा, तो कौन सी संख्या बची? पांचवी संख्या बची, पांचवी संख्या बची। इसको हमने एक्स माना। और टोटल जो इसका एवरेज दे रखा है, टोटल जो एवरेज दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपका 20। ओके। तो रूल हमने क्या बताया था कि जब हमें एवरेज पता होता है तो हम लोग कंपेयर कराते हैं, लेट एवरेज से जैसे कराते तो वैसे इसमें करा देंगे। 18 और 20 में डिफरेंस देखेंगे तो -2 का है, 20 बड़ा है। संख्या से एवरेज से कराएंगे तो 18 कितना कम है, -2 कम है। तो एक संख्या में जब -2 का डिफरेंस है तो 4 में कितने का होगा बेटा? 8 का। तो -8 का डिफरेंस होगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे तो पता नहीं है एक्स में, इसका मान लेते हैं के का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? के का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है, ये पांचवी एक संख्या है, एक संख्या है, ये एक्स है। एक्स मान लो इसका एवरेज है, तो इनका डिफरेंस हमने मान लिया के, लेकिन ये संख्या कौन सी? एक है, तो एक में मल्टीपल हो के भी आएगा। इनका डिफरेंस देखेंगे तो +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितनी संख्या है बेटा? 5 है, तो +2 × 5 यानी कि प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसका क्या आना चाहिए? जो इसका सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तभी तो एवरेज 20 हो पाएगा। तो सम 0 आना चाहिए, तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप -2 निकाल आ गया। जब के की वैल्यू आ जाता है तो अब जो संख्या निकालनी होती है, जो संख्या निकालनी होती है, उस संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका गिवन एवरेज होता है वो, और ये के की वैल्यू प्लस में आए तो प्लस कराते थे, माइनस में आए तो माइनस कराते हैं। तो यहाँ माइनस में आया, माइनस आ गया 18। आया समझ? फिर अब इस टाइप के हम क्वेश्चन कुछ पढ़े, आ गया होगा समझ में? आ गया बेटा? तो इसी के हम 3 4 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद दूसरा रूल पढ़े।
ठीक है। जैसे ये दिया गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही है 15 संख्याएं हैं, तो टोटल कितने बेटा नंबर है? आप बोलोगे 15 नंबर। कितने नंबर है बेटा? 15 संख्याएं हैं। ओके। अब बोला गया है कि प्रथम 7, यहाँ पे लिखा है साफ साफ फर्स्ट, प्रथम 7 का, तो ये डाटा में क्या आ जाएगा? डाटा में आ जाएगा आपका फर्स्ट 7। फर्स्ट 7 का मतलब 1 to 7, 1 to 7, तो 7 संख्याएं हैं। इनका जो एवरेज दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? 30 दे रखा है। और उसके बाद अंतिम 7, अंतिम 7 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? अंतिम 7 का मतलब हो गया कि लास्ट वाली 7, लास्ट वाली 7 कौन कौन सी होंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी 9 to 50। ओके, ये 7 संख्याएं हो जाएंगी। इनका एवरेज कितना दे रखा है? 21 ही दे रखा है, दे रखा है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। जो यहाँ से 8वीं संख्या बची, 8वीं संख्या, उसे मैं x मान लेता हूँ। और इसका जो टोटल एवरेज दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है बेटा? टोटल एवरेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है? टोटल एवरेज दे रखा है आपका 21। कितना दे रखा है बेटा? 21 दे रखा है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं वही रूल। 21 में से 21 जाएगा 0, 0 इंटू 7 करेंगे 0 आएगा। इसको नहीं पता होता तो हम इसका डिफरेंस क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं बेटा, k मान लिया। और एक संख्या है ये 8वीं केवल एक सिंगल नंबर है, तो इसका k ही आएगा। इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना? 20 है बेटा, इसमें 20। इनका डिफरेंस आएगा -1, -1 इंटू 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा बेटा, बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो करोगे 7। अब x निकालना है, x बराबर क्या बनेगा? गिवन एवरेज प्लस का आया तो प्लस और माइनस का आता तो माइनस। आया समझ में? आया समझ में बेटा? तो ऐसे कर लेंगे, बड़ी सिंपल है। तो इसे डायरेक्ट करते तो कैसे करते? देखो, इसी को मैंने समझाया है तुम्हें, वरना आप क्या करते कि ये आ जाएगा फर्स्ट 7 का, 7 का एवरेज 21, लास्ट 7 का एवरेज 20, और जो 8वीं संख्या है वो x। टोटल जो एवरेज दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका? 21। कंपेयर कराएंगे 0 के -1 इंटू 7, -7। इसका सम क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे तुरंत। अब x क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आपको पता है जो एवरेज होता है प्लस का आता है तो उसमें जोड़ देंगे, माइनस का आता है तो घटा देंगे। आ गया ना? इसी प्रकार से दूसरा देख लो बेटा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया 100 संख्याएं दी गई, 100 संख्याएं दी गई, 100 संख्याएं दी गई। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? इसे करने के लिए क्या करेंगे बेटा? देखो सोल्यूशन, 100 संख्याएं दी गई हैं, तो इसे करने के लिए यहाँ पे हमें 100 नंबर है, ये एवरेज पता। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ। प्रथम 49 बेटा, 49 का एवरेज कितना है बेटा? एवरेज कितना है? 49 का एवरेज कितना है? 49 का एवरेज है 34। ओके। और अंतिम 50, इसका एवरेज है आपका 32। तो यहाँ से जो 50वीं संख्या बची, 50वीं संख्या बची, उसे x मान लेते हैं। इसका जो टोटल एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है? टोटल एवरेज दिया गया है आपका 34। कंपेयर करा दो, ये तो आएगा 0, 34 0, प्लस ये आ जाएगा k, प्लस ये 34, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, और इंटू कितनी संख्या है? 50। यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू 50 यानी कि 100, बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू कहीं ना कहीं 100 आ गई बेटा। तो अब हमें निकालना है, x निकालने के लिए क्या करते हैं? गिवन एवरेज प्लस k की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं x आ गया 134 बेटा, आ गया। ये समझ में बहुत ही सिंपल तरीका है, समझ में आ गया होगा। अब एक नया मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है? यहाँ कुछ एक न्यू नंबर निकालना है, कोई गिवन नंबर है, उसमें से जैसे क्या है कि एक ग्रुप है आपका,
यहाँ पे मैं समझा दूंगा इसके बाद। चलो पहले समझा ही देता हूँ। जैसे आपका ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का एक ग्रुप का समूह है। क्या है बेटा? समूह। इसका औसत मान लो कि 50 है। कितना? 50। एक छठवां नंबर, एक दूसरा कोई व्यक्ति, मान लो एक्स नाम का एक व्यक्ति, एक व्यक्ति व्यक्ति और आ गया, आपके साथ जुड़ गया, जिससे जो टोटल औसत बनता है, एक्स नाम का व्यक्ति और आ गया, जिससे औसत जो हो जाता है टोटल 6 लोगों का। ये कितने का हो जाएगा? 5 प्लस एक्स, कोई जो नया आदमी जुड़ गया उसका मिला के मान लो औसत आपका 52 हो जाता है। बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, मैं भी। तो बताओ, ये जो एक्स नाम का व्यक्ति आया, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसी करने के लिए हम लोग डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं और एक ये फार्मूला ये भी लगा सकते हैं। जैसे न्यू न्यू वैल्यू या न्यू वैल्यू लिख सकते हो, न्यू वैल्यू बराबर ओल्ड 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 प्लस या माइनस। प्लस माइनस का मतलब है जैसे यहाँ इंक्रीज हुआ है तो प्लस, बाई चांस डिक्रीज होता है, यहाँ 49 या 38 हो जाता तो डिक्रीज होता, तो डिक्रीज होता तो माइनस। यहाँ पे आएगा प्लस या माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, इंटू एफ एम, फाइनल वैल्यू, फाइनल मेंबर। एफ एम का मतलब क्या हो गया? एफ एम का मतलब हो गया फाइनल मेंबर, फाइनल फाइनल मेंबर। ठीक है, फाइनल। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका बन गया। इस फार्मूले से हम लोग एक एग्जाम्पल यहीं समझा देते हैं और कई सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोल देता हूँ, यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यही वाला कर लेते हैं, डेविएशन मेथड से यहाँ कर लेते हैं और क्या नाम कहते हैं, फार्मूले से यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 52 मान लिया तो 52 ही रखेंगे। ओके, 52 लेट किया है तो 52 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले न्यू न्यू व्यक्ति जो जुड़ा है वो किसका नाम है? एक्स है। ओके, अब ओल्ड क्या था? ओल्ड उस समूह का जो औसत था वो कितना था बेटा? आपको पता है 50 था। ओल्ड का मतलब 50, तो 50 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, पहले एवरेज था 50, अब कितना हो गया? 52 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो किसका साइन आएगा बेटा? प्लस का साइन आएगा। कितना इंक्रीज हुआ है? 2। और डिक्रीज होता तो किसका साइन आता? माइनस का आता। चलिए, इंटू एफ एम, एफ एम का मतलब होगा फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर कितने हो गए? पहले थे बेटा 5। एक्स नाम का कोई एक व्यक्ति जुड़ा है, समूह में जुड़ा, एक व्यक्ति जुड़ा है, एक्स नाम का कोई एक। टोटल मेंबर कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो 50 प्लस 12 इक्वल टू 62 निकलेगी। अब सेम यहाँ पे हम लोग डेविएशन मेथड से सीखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, जैसे आपका डाटा में दिया गया है 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं जिनका औसत कितना है बेटा? 50 है। कोई बात नहीं है, एक कोई पर्सन है वो जुड़ गया, एक कोई पर्सन है, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू एक्स। ओके, जब जाके रिजल्टेंट जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता है आपका 52 हो जाता है। कंपेयर करा दो डेविएशन मेथड में, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 2 का आ रहा है, -2। एक पर्सन में 2 का आ रहा है तो फिर 5 पर्सन में कितना आएगा? -10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का डिफरेंस पता नहीं तो हम मान लेते हैं के, क्या है के। लेकिन इसका जो टोटल सम होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि एवरेज इसका कितना 52 ही है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल आएगी? +10 निकल आएगी। तो अब हम लोग एक्स निकालने के लिए रूल क्या बताया था? जो एवरेज है, एवरेज एवरेज और प्लस, या के की वैल्यू प्लस में है तो प्लस करा देंगे और माइनस आती तो माइनस करा देते, 10 इक्वल टू 62। तो समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूले से भी हम लोग वही आंसर निकाल लेते हैं और यहाँ डेविएशन से भी वही निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के क्या होगा कि ये फार्मूले का जहाँ आपको जरूरत पड़े वहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, न्यू वैल्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड 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 और
प्लस या माइनस, इंक्रीजिंग, इंक्रीज या डिक्रीज इंटू एफ एन, इंटू एफ एन। ठीक है, चलिए अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसके। चलिए ये आ गया, ये क्या दिया गया। इससे भी हम दोनों मेथड से हम आपको बता देंगे, फार्मूले से भी बता देंगे और एक डेविएशन मेथड से भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फार्मूले से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 2 का औसत 46 है। ठीक है, पहले मेंबर कितने हैं आपके 2, उनका औसत कितना बेटा 46 है। बोला गया कोई एक मेंबर, मान लो कोई एक मेंबर एक्स वैल्यू को जुड़ जाता है तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 43 हो जाता है। तो फार्मूले से न्यू न्यू बोले तो एक्स, ओल्ड ओल्ड कितना था पहले, कितना था बेटा पहले था आपका 46 था, तो आपने 46 लिख दिया। फिर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, आप बोलोगे बेटा डिक्रीज हो रहा है। आप क्या बोलोगे बेटा कि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, कितना 46 43 में कितना डिक्रीज हो रहा है 3 हो रहा है, तो -3 इंटू एफ एम। पहले 2 मेंबर थे, नया एक मेंबर जुड़ गया, टोटल 3 मेंबर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 46 माइनस 9 इक्वल टू 37 आया। तो यहाँ से भी निकला। अब यहाँ से हम डेविएशन मेथड से देखेंगे। मेथड नंबर 1 ये था आपका, और ये मेथड नंबर फार्मूला जो है वो 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, डाटा डाटा कितना दिया गया है, 2 मेंबर हैं, उनका एवरेज 46 है। एक मेंबर कोई आया एक्स वैल्यू का, जिससे टोटल जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता 43। कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करा दो। कंपेयर कराएंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ से हम माइनस कराएंगे तो यहाँ से आएगा प्लस का 3, प्लस का 3 आएगा। तो बेटा जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो 1% में 3 आएगा, तो 2% में कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं k बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6 आ जाएगी। अब हम लोग x निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज, और k प्लस का तो प्लस नहीं तो माइनस, तो ये -6, एवरेज है 43 -6 इक्वल टू 37। ओके, ये आ गया समझ में। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये है आपका दूसरा। यहाँ पे क्या गया है कि ये इसे भी सॉल्व दोनों तरीके से ही कर लेंगे, इसे भी सॉल्व हम दोनों तरीके से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो फार्मूला से भी कर लो और वैसे भी कर लो। फार्मूला से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्या है कि 20 व्यक्तियों का औसत 60 है। एक समूह, कोई एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो उसे एक्स मान लो। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, पहले औसत आपका 60 था, अब औसत कितना हो जाता 59, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है, तो माइनस कितना कम हो रहा है 1। 20 व्यक्ति थे पहले, अब एक जुड़ रहा है, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं बेटा 21 हो जा रहे हैं, 21। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 60 माइनस 21 बराबर 39। आ गया आंसर, एक ही लाइन में है। अब यहाँ जैसे हमें डेविएशन से निकालेंगे, तो पहले कितने थे 20%, औसत कितना था बेटा 60 था, 1% कोई एक्स वैल्यू का आ गया, तो टोटल 21 का औसत कितना हो गया, 21 का औसत एवरेज बराबर हो गया 59। कंपेयर करा दो बेटा, 60 और 59 को कराएंगे तो आएगा आपका +1, +1 इंटू 20, प्लस का 20 आ जाएगा। इसका डिफरेंस हमें पता नहीं तो मान लेते हैं k है, परसेंट कितना 1 है, तो 1 k आएगा बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -20। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो एवरेज और माइनस प्लस k, तो k माइनस का इसलिए माइनस निकालेंगे 13। आया समझ में। तो ये हो गया आपका दूसरा। देखिए बेटा अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। चलिए मैं कलर बदल लेता हूँ, बहुत देर से इसलिए हैं। तो चलिए ये इसमें दिया गया है, पहले तो हम लोग फार्मूला से लगाएंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। तो तुरंत लिखोगे न्यू, न्यू माने एक्स इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड यानी कि ओल्ड औसत 65 और
प्लस या माइनस बाद में पता, क्योंकि 67 करना है यानी कि बढ़ाना है तो प्लस कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, और इनटू फाइनल मेंबर 19 पारी थी, अब कितनी पारी हो जा रहे हैं 20, तो 20। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 65 प्लस 40, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105। ओके, अब यहाँ से हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिया गया, 19 पारियों का औसत कितना था 65 था, जो एक 20वें नंबर की पारी खेली उसने x रन बनाए, जब जाके टोटल औसत कितना हो जाता है, टोटल एवरेज कितना हो जाता है बेटा 67 हो जाता है। डेविएशन में से माइनस कराएंगे, -2 आ जाएगा, 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। इसे माइनस कराएंगे तो आएगा -2 इंटू 19, तो -38 आ जाएगा बेटा। इसका डिफरेंस k मान लेते हैं, लेकिन एक ही नंबर है तो 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 38 आ जाएगी। x निकालने के लिए क्या करेंगे, 67 एवरेज गिवन था, प्लस आए तो प्लस करा दो, माइनस आए तो माइनस करा दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई आपकी 105 आया। सेम तरीका है, बस ये थोड़ा लंबा है, इसमें एक लाइन में हो जाता है, और जब क्वेश्चन लगाओगे ना बहुत फटाफट होंगे। अब ये देख लो बेटा, ये गिवन है, ये 65 का औसत है, तो यहाँ से देखो फार्मूले से लगा लो और इसे डेविएशन मेथड भी लगा लो। जब फार्मूले से लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखो x इक्वल टू ओल्ड औसत कितना बेटा 32 है। अब देखो एवरेज बोले 5 व्यक्तियों का एक समूह और आ जाता है जिससे 70 का औसत 34 हो जाता है। यहाँ पे 34 एवरेज हो तो रहा है, लेकिन कितने का 70% का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वो क्या वो मैं बता ही दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे डाटा क्या दिया, 65 का एवरेज कितना है 32 है, 5% और आ जाते हैं, इनका औसत हमने x मान लिया, तब जाके टोटल जो हो जाता है, टोटल औसत जो हो जाता है, टोटल एवरेज हो जाता है, वो हो जाता है 32। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 5 है तो 5 लेके चलो, वहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम इसे क्या करा देते हैं, चाहो तो पहले डेविएशन से ही देख लेते हैं। डेविएशन से देखेंगे, यदि इसे माइनस, देखो यहाँ पे हमने बताया डेटा को यदि हम लोग रेशियो में बना सकते हैं तो बना लिया। अब देखो एक में डिफरेंस है -2 का, तो 13 में डिफरेंस हो जाएगा -26 का। यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं है तो k मान लो और बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल आएगी, प्लस की 26। तो जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा बेटा 34 इंटू प्लस 26 बराबर 60। ओके, अब यहाँ पे अब फार्मूला से आपको करना है, या बाई चांस आप कोई कहते हैं बिना का ये मतलब डिवाइड नहीं करो तो निकाल के बताओ, तो डिवाइड नहीं करना है आपको, कोई बात नहीं, मत करो। 65 यहाँ पे 5% है, इसका जो एवरेज है यहाँ भी एवरेज था बेटा, इसका एवरेज कितना है 32 है, और इसका मैंने x मान लिया। टोटल जो एवरेज बना है, वो बना है आपका 34। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस कराएंगे -2, जब एक में -2 का है तो 65 में कितना हो जाएगा -130 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक में डिफरेंस हम k का, एक में मानते हैं k का है तो 5 में कितना हो जाएगा 5k का हो जाएगा, 5k का डिफरेंस हो जाएगा बराबर 0। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि 5k इक्वल टू -130, तो नाउ k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बेटा 26 आ जाएगा। तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। आ गया समझ में, x की वैल्यू 60 कैसे आई, ये तो समझ में आ ही गया होगा। x की वैल्यू 60 आई, गिवन है एवरेज प्लस k। ओके 60। अब फार्मूला से लगाना चाहे तो क्या करेंगे, फार्मूला से लगाने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला से लगाने के लिए देखो बेटा वही रूल, न्यू कितने हैं 5 मेंबर को हम 1 मान रहे हैं, तो ये 5 लिख दो, 5 का औसत निकालना है, इक्वल टू पहले कितना था एवरेज 32, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो आप बोलोगे 34 हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने का अंतर है, 2 का, कितने, 70। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप करोगे। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज होगा कि ये हम इसे ये रेशियो से ही मान लेते हैं, एक सेकंड, इसे रेशियो से ही कर लेते हैं। देखो ये 13 मान लो और ये 1 मान लो, तो न्यू एक्स इक्वल टू, पहले ओल्ड कितना था, 32 था, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इनके फाइनल नंबर कितने हो जा रहे हैं, 14 हो जा रहा है। 13 पहले तो एक मान लो और आ गया रेशियो के साथ से, 14। अब इसे सॉल्व करोगे, x बराबर 32 इंटू प्लस 28, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, वही लग गया। देखो न्यू 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 इक्वल टू ओल्ड ओल्ड प्लस इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, ये माइनस हो गया, और इंटू एफ एम क्या बन गया, 14 बन गया। पहले 13 थे मान लो, अब ये हो गया। अब मान लो कोई बच्चा कहता नहीं मुझे तो 70 से लगाना, डिवाइड नहीं करना, 70 से ही लगाएंगे। फिर 70 से लगाओगे तो फिर आपको यहाँ पे 5 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 32 प्लस ये आ जाएगा 70 इंटू 2, 140, 172, तो 300 आना चाहिए। ऐसे यहाँ भी तो मल्टीपल होगा, तो 5 का पूरे में आना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें ही डिवाइड, देखो ये बाई चांस आप करना चाह रहे हो उसी से, तो न्यू इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड कितना 32 है, प्लस इंक्रीज हो रहा है 2, कितने में इंक्रीज हो रहा है, 17। लेकिन हमसे पूछा कितने का जा रहा है बेटा, 5 का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 32 प्लस इसे डिवाइड करा दो, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बचेगा कितना, 2, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 28, हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, तो ये भी 60 आया। कैसे आया, देखो न्यू मेंबर ओल्ड ओल्ड इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इंटू कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, 70 हो जा रहा है, लेकिन निकालना कितने का बेटा, 5 का निकालना, इसलिए 5 से डिवाइड करा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और देख लो बेटा, ये है एक क्लास के 8 सदस्य हैं, उनका एवरेज एक्स है। यदि 156 औसत वाले 4 नए सदस्य आ जाते हैं, तो देखो पहले इसे सिंपल रूल से देख लेते हैं, फिर इसे फार्मूले से भी देख ले रहे हैं, फिर इसे रेशियो वाले से भी देख ले रहे हैं, तीनों रूल से देख ले रहे हैं, आपको जो सही लगे वो करो। तो देखो बेटा पहले क्या दिया गया, 8 मेंबर हैं, उनका औसत एक्स है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये एवरेज है, क्या है बेटा, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया 104 सदस्य हैं जिनका औसत 156 है, बोला क्या है 156 औसत वाले 4 नए सदस्य आ जाते हैं, तो टोटल एवरेज 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो क्लास के सदस्यों का औसत में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अब औसत किस्म सही से पढ़ लेते, एक क्लास के 8 सदस्यों का औसत एक्स है, यदि 156 वाले 4 नए सदस्य आ जाते हैं, ठीक है, 156 वाले 4 नए सदस्य आ जाते हैं, तो क्लास के सदस्यों का औसत कितना हो जाता है, औसत में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, सिंपली है। क्या करेंगे वो देख लेते हैं, थोड़ा सा करने का तरीका देख लेते हैं बेटा। यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, देखो अब यहाँ पे औसत कितना माना था, 8, 4 सदस्य आए, जिससे औसत में औसत ओल्ड औसत यही था, इसी में वृद्धि होगी, औसत कितना हो जाएगा, एक्स प्लस औसत में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो 2/3 एक्स होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि ये औसत कितना हो जाता है, 2/3 की वृद्धि, चलो 2/3 की वृद्धि, ठीक है। और 2/3 पर वो नहीं लिखा है कि 2/3 टाइम्स हो जाता है, 2/3 की वृद्धि हो जाती है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू रूल वही है आपका जो पहले से करते आ रहे हैं, इससे माइनस कराएंगे,
इसे माइनस कराएंगे और माइनस कराने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जब माइनस कराएंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। भाई माइनस कराते हैं ना, इसका डिफरेंस इसमें से कितना है, ये 2/3 ज्यादा है, यानी कि माइनस का। समझ में नहीं आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा होता था, इसे पिछली वाले में बता देते हैं, एक सेकंड, पिछले वाले में आ गया। जैसे यहाँ पे कितना था बेटा, 32 था, कितना था, 32 था, और ये 34 था, तो ये ज्यादा था, तो ये माइनस का 2 लिख रहे थे। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाओ, एक सेकंड, आगे नहीं बढ़ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बड़ा कौन है बेटा, ये ज्यादा है, इसका मतलब माइनस है, ये जो एवरेज है ये कम है, कितना कम है, 2/3 कम है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 8, वो भी माइनस। मल्टीपल कराते हैं नंबर्स में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का देखेंगे, यहाँ तो पता ही नहीं है कितना है, यहाँ नहीं पता है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा तरीका लगा देते तो और अच्छा रहता है। इसे हम एक काम करते हैं, इसे शॉर्ट रूल बताते हैं। चलिए इसका मैं दूसरा ही रूल बता देता हूँ। रूल नहीं, करने का तरीका तो यही होगा, सॉरी, करने का तरीका तो यही होगा, बस मैं देखता हूँ कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है। हाँ, चलिए इसे पहले देख लो, फिर मैं ऐसे बताऊँ। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एक कंपनी के 120 सदस्य हैं, उनका औसत, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं पहले, फिर मैं उसे बता दूँ। इसमें दिया गया 120 का औसत इतना है, या किसी कंपनी 30 सदस्यों को और शामिल कर लिया जाए, 30 सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। पहले कितना था, डेटा था 120% थे, उनका एवरेज था 62.5, 62.5, ओके। अब क्या होता है कि नए कुछ पर्सन आ जाते हैं, कुछ पर्सन नए आ जाते हैं, 30 लोग नए आ जाते हैं, 30 लोग नए आ जाते हैं, तो 30 सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है, तो नया औसत, यहाँ इनका औसत नहीं पता, इसका औसत x मान लो, तो टोटल जो औसत बनता है, टोटल जो एवरेज बनता है, वो कितना बनता है बेटा, 58.2 बनता है। हो गया सिंपल सा। वही रूल लगाएंगे, रूल कौन सा, यहाँ से अब रेशियो बना सकते हो, बना लो तुरंत, क्योंकि हमें तुम्हें वहाँ सिंपल करना है, वहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना है। इनका डिफरेंस आप देखोगे कितना है, इनका डिफरेंस आप देखोगे कितना है, इनका डिफरेंस है आपका 4.3, ये 4.3 ज्यादा है, तो क्या बनेगा 4.3 इंटू 4%, ठीक है। अब यहाँ का डिफरेंस पता नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं के का डिफरेंस है, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.2, एक्स कितना आ जाएगा, गिवन एवरेज, और ये माइनस की आएगी बेटा, ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये माइनस की आएगी, तो गिवन एवरेज 58.2 माइनस 17.2, आफ्टर सॉल्विंग क्या आ जाएगा, 0, 1 पॉइंट यहाँ लगा है, और यहाँ पे 41, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 41 आ जाएगा। अब इसे फार्मूला से करेंगे, तो न्यू इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड कितना 62.5 है, इंक्रीज या डिक्रीज, आप बोलोगे डिक्रीज, तो माइनस, कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा, कितना डिक्रीज हो रहा है, 4.3 का, तो 4.3 इंटू इंटू फाइनल मेंबर, यहाँ पे मेंबर हमने 4 माना और यहाँ पे 1 माना है, तो 5। यदि बाई चांस आप यहाँ पे 150 लेते तो डिवाइड बाई 30 करते तो भी 5 आता, यदि 150 लेते तो क्या करना पड़ता आपको, डिवाइड बाई 30 करना पड़ता, तो आप वही आएगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया 5। अब इसे सॉल्व करोगे, x बराबर 62.5 माइनस 5.21, अब इसे यदि हम माइनस कराएंगे तो आएगा 0, 1, 4, आ गया समझ में, तो कहीं ना कहीं ये भी आ गया होगा और वो भी आ गया, आया समझ में बेटा। एक और देख लो जल्दी से, क्या दिया गया है, 49 मेंबर्स हैं, ये कर लोगे वैसे आप तो, नहीं कर लेते तो बता देना, मैं करा दूंगा, वैसे कर लेंगे, कर लोगे, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसे मैं फार्मूले से बता दे रहा हूँ, और आप डेविएशन से करना। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, केजी क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे केजी में है,
ठीक है। तो ओल्ड न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इंटू एफ एन, यही है ना फार्मूला। तो न्यू एक्स, ओल्ड कितना है 53 है। अब क्या हो रहा है 500 ग्राम की कमी हो जाती है, यानी कि माइनस 0.5 इंटू, ठीक है, कितने सदस्य, एक सदस्य जोड़ा जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 था तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करो जरा। तो सॉल्व करेंगे तो 53 माइनस 25 यानी कि 28 आ जाएगा। यहाँ से तो सॉल्व हो गया आंसर आपका। अब ये डेविएशन से आप करोगे, इसे सॉल्व करना है आप लोग, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखें कोई और बच्चा तो नहीं है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये करने का तरीका है, थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ, वो ट्यूशन मैं करा दूंगा आपको, और उसमें है कुछ नहीं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मैं एक चीज अब आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप इतना तो कर ही लोगे। मैं, चलिए अब दूसरी क्लास में देखते हैं, ये यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोगों को मैंने बोला है कि आप लोगों के क्लास समझ में आती है तो अपने दोस्तों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर एक दो कर दिया करें। वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।